दोस्तों आ गए हैं आज एक ऐसी सरकारी नर्सिंग जॉब को लेकर जो है एम्स नर्सिंग ऑफिसर की। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि नॉर्सेट है उसके बारे में। साथ ही बात करेंगे पूरे प्रोसेस और जॉब डिटेल्स के बारे में। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल इंस पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हम इस चैनल पे कोई भी जॉब अपडेट या कंटेंट जो आपके करियर में हेल्प कर सके पूरी रिसर्च करने के बाद ही लेकर आते हैं। ऐसे ही जेन्युइन अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब उन नंबर्स की बात कर लेते हैं जिनके लिए सब एक्साइटेड हैं। एम्स नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट एक ग्रुप बी पोस्ट है जो 7 पे कमीशन के लेवल 7 पे के अंडर आती है। आपकी शुरुआत 44,900 रुपीज़ पर मंथ की बेसिक पे होती है, लेकिन साथ आती है डियरनेस अलाउंस यानी डीए यानी कि महंगाई भत्ता। फिर आता है हाउस रेंट अलाउंस एचआरए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस जैसे कई सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन सबको मिलाकर एक नए नर्सिंग ऑफिसर को एक बड़े शहर में हर महीने लगभग 90,000 से लेकर अराउंड 1 लाख रुपए तक ग्रॉस सैलरी मिल जाती है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। अब जब आप जान चुके हैं कि सैलरी इतनी स्ट्रांग है तो चलिए बात करते हैं कि ये जॉब मिलेगी कैसे। एम्स नर्सिंग ऑफिसर का रास्ता नॉर्सेट एग्जाम यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने नॉर्सेट 10 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले कौन एलिजिबल है, इसके दो रास्ते हैं। पहला, अगर आपके पास किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग की डिग्री और आप रजिस्टर्ड नर्स या मिडवाइफ हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपके पास जीएनएम डिप्लोमा है तो आपको मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और याद रखें ये एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए। एज लिमिट यूजुअली 18 से 30 इयर्स तक की होती है। रिजर्व कैटेगरीज को जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो विंडो शुरू होने वाली है वो 24 फरवरी से होने वाली है और ये जो चलेगी इसमें अप्लाई कर सकते हैं 16 मार्च तक। इसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे है। जो स्टेज 1 होगा नॉर्सेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 11 अप्रैल को होने वाला है। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो नॉर्सेट मेंस होगा जो 30 अप्रैल 2026 को होगा। जो कैंडिडेट्स दोनों स्टेज क्लियर कर लेते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज़, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपीज़। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जेम्प्टेड है, उनकी कोई फी नहीं लगेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, एससी एंड एसटी जो कैंडिडेट है अगर एग्जाम में अपीयर करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन फी को रिफंड कर दिया जाएगा। वैकेंसीज की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये है कि नॉर्सेट 10 के थ्रू अलग अलग एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगभग 3000 से 3600 पोस्ट फिल हो सकती हैं। एग्जैक्ट नंबर जो है डिटेल नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगी। अभी जो आई है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है। प्रोसेस जानना आधी लड़ाई जीतने जैसा है, बाकी आधी लड़ाई एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाने में है। सबसे पहले तो ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके ध्यान से समझें। एग्जाम में नर्सिंग सब्जेक्ट्स के साथ जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड सेक्शन भी होता है। आपको देखना होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज क्या है, फिर उन पर मेहनत करनी होगी। उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाएं। रैंडम पढ़ने के बजाय डेली सब्जेक्ट वाइज टाइम फिक्स करें। कंसिस्टेंसी हमेशा लास्ट मोमेंट पे रटने से बेटर होती है। बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे मैनेजेबल गोल्स में डिवाइड करें। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें। इससे आप एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा और ये पता चलेगा कि किस एरिया पे अभी आपको काम कर रहा है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हर साल हजारों कैंडिडेट्स इस गोल को अचीव करते हैं। सही स्ट्रेटजी हो और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन हो, इसके साथ आप इसमें सक्सीड हो सकते हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वेरीफाइड अपडेट्स के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।